प्रॉब्लम में दिया हुआ है टू वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैव द सेम वॉल्यूम। सेम मटेरियल दिया हुआ है, इसका मतलब मैं क्या समझ जाऊं? सेम मटेरियल से मतलब है यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर 1 इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर 2 इज इक्वल्स टू y। सेकंड दिया हुआ है कि वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम सेम से मतलब क्या हो गया? मैं लिख रहा हूं v1 इज इक्वल्स टू v2 इज इक्वल्स टू v। इसका मतलब ये हुआ कि इस वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं एरिया A1 इंटू लेंथ L1 इज इक्वल्स टू, इसे मैं लिख दूंगा एरिया A2 एंड लेंथ L2, राइट। आगे दिया हुआ है, इसे मैं लिख रहा हूं वॉल्यूम। आगे दिया हुआ है वायर 1 हैज क्रॉस सेक्शन एरिया A। वायर 1 के लिए मुझे क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दे रखा है? मैं लिखता हूं वायर 1 इसके लिए क्रॉस सेक्शन एरिया, और वायर 2 वायर 1 के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया? A। वायर 2 के लिए कितना है? 3A। आगे दिया हुआ है इफ द लेंथ ऑफ वायर 1 इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा एक्स ऑन अप्लाइंग फोर्स F, हाउ मच फोर्स इज नीड टू स्ट्रेच वायर टू बाय द सेम अमाउंट। मींस इसमें उसने बोला है एक्सटेंशन कितना? मींस डेल्टा L इज इक्वल्स टू, यहां दे रखा है डेल्टा एक्स के इक्वल, यहां पर भी डेल्टा L, इसे मैं 2 मान रहा हूं, इसे मैं 1 मान रहा हूं वायर 1 के लिए, जो इक्वल टू कितना है? डेल्टा एक्स के। आगे उसने दिया हुआ है कि आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, मतलब यहां पर फोर्स अगर F1 है तो यहां पर फोर्स F2 हो गया, मतलब इसे में F के इक्वल बोल रहा है वो। देखिए F के इक्वल है, वायर 1 के अंदर फोर्स F दिया हुआ है, वायर 1 के अंदर फोर्स दिया हुआ है F, तो मुझे वायर 2 के अंदर फोर्स डिटरमाइन करना है। तो वायर 2 के अंदर मैंने फोर्स मान लिया F2, ये मुझे कैलकुलेट करना है। अब इसे वॉल्यूम को अपन इक्वल करके देखते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम अगर इक्वल है तो मैं इसे लिख रहा हूं A1 L1 इज इक्वल्स टू A2 L2, राइट। A1 की जगह पे मैं लिख रहा हूं, मुझे एरिया दे रखा है A, देखिए, और यहां पर एरिया दे रखा है कितना? 3A। मैं यहां पे लिख रहा हूं 3A इंटू L2। यहां से कैलकुलेट करूंगा तो L1 अपॉन L2 इज इक्वल्स टू आएगा मेरे पास 3। मैं यहां पे हुक्स लॉ को अप्लाई कर रहा हूं, तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। यहां से स्ट्रेस को मैं लिख रहा हूं फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन को मैं लिख रहा हूं डेल्टा L अपॉन L, मींस चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसमें से अगर मैं y को डिटरमाइन करूं तो y इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं F L अपॉन A इंटू डेल्टा L। इसे मैं वायर 1 के लिए अगर अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये वायर 1 के लिए y इज इक्वल्स टू आएगा F1 L1 अपॉन एरिया A1 इंटू डेल्टा एक्स, राइट। वायर 2 के लिए अगर मैं देखूं तो वायर 2 के लिए y इज इक्वल्स टू आएगा अपने पास F2 L2 A2 इंटू डेल्टा एक्स, क्योंकि एक्सटेंशन दोनों में सेम है। इन दोनों इक्वेशंस को मैं इक्वल कर रहा हूं। इसे अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 मान रहा हूं, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 मान रहा हूं, इन दोनों को मैं इक्वल कर रहा हूं क्योंकि y दोनों के ही सेम है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं F1 L1 A1 डेल्टा x इज इक्वल्स टू F2 L2 A2 इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। F1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए F1 इज इक्वल्स टू मुझे दे रखा है F, राइट। यहाँ पे डेटा पूरा देखिए, F1 इज इक्वल्स टू मेरे पास दे रखा है F, F2 मुझे कैलकुलेट करना है डेल्टा L2 इज इक्वल्स टू डेल्टा x है, डेल्टा L1 इज इक्वल्स टू डेल्टा x है। यहाँ पर y1 इज इक्वल्स टू y2 इज इक्वल्स टू y है, ओके। और L1 और L2 इन दोनों का जो रेशियो है डेट इज 3, और एरिया दे रखा है फर्स्ट वायर के लिए A है और सेकंड वायर के लिए 3A है। मैं इन सब की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो यहाँ F1 की जगह पे मैंने लिख दिया F, L1 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? L1 अपॉन एरिया A1 की जगह पे मैंने लिख दिया A इज इक्वल्स टू यहां F2 इंटू लेंथ हो गया L2 अपॉन
एरिया की जगह मैं लिख रहा हूं 3a, एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया। इसे मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, कितना आ जाएगा, F2 इज इक्वल्स टू आएगा, इधर 3 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3F L1 अपॉन L2। L1 अपॉन L2 का रेशियो अपन डिटरमाइन कर चुके हैं, L1 अपॉन L2 का रेशियो दे रखा है 3। तो यहां से F2 इज इक्वल्स टू कितना डिटरमाइन होकर के आएगा, F2 इज इक्वल्स टू आएगा 3F इंटू 3, मीन्स F2 इज इक्वल्स टू 9F। ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू।